हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम तो बिल्कुल भी मस्त नहीं है। और ये देखो, ना ही मस्त है ना ही स्वस्थ है। लोग कहते हैं कि दवाई से लोग ठीक होते हैं, लेकिन हम दवाई खा के उल्टा बीमार होते हैं। जिस दिन से बोतल लग रही है ना, उस दिन से मेरा सिर का दर्द बंद नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के लिए बंद हो जा रहा है, लेकिन वो अंदर 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 से थमकन सी मची रह रही है। और बिल्कुल भी बॉडी काम नहीं कर रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो तो दोस्तों, आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कि मैं फील कर पा रही हूँ, वो आप लोग भी फील करते होंगे। जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं, बहनें हैं, वो सब। तो उसी टॉपिक पे बात करते हैं कि अपने जो नॉर्मल डिलीवरी का डर हमारे अंदर बैठ रहा है, बैठ जाता है, वो क्यों और कैसे, क्या सोचने से बैठ जाता है। तो चलो अपना हम आज के 5 साल पहले का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरे अंदर नॉर्मल डिलीवरी का इतना भी डर नहीं था और ऑपरेशन का थोड़ा सा डर था, क्योंकि सोचा ही नहीं था कि ये क्या क्या क्या। तो चलो उसी के साथ, जैसे कि मेरी जब माही थी मेरे पेट में, तो जब मेरा मतलब मैंने पहले से मुझे मुझे फालतू वीडियो देखने का मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, क्योंकि मैं मेरी इंटर्नशिप चल रही थी और मुझे पूरा दिन हॉस्पिटल में निकल जाता था। और मुझे फिर 1 घंटे का ट्रैवलिंग करके आना जाना होता था। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था फ़ोन देखने का या फिर फालतू चीज़ें देखने का, कि ये हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी में, ये हो जाता है। बस ये था कि हाँ, सबको नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरी भी होगी। मेरे रिलेटिव में, मेरे जानने वाले में, मम्मियों की, सबकी मतलब नॉर्मल हुई है, तो मेरी भी नॉर्मल होगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं सेट थी माइंड में। कभी ये सोचे ही नहीं कि ये भगवान ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ये भगवान ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये मतलब ऐसा कुछ मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा सच है कि आप जैसा सोचोगे वैसे ही होता है, ठीक है। तो मेरी डिलीवरी वाला पूरा 9 मंथ हो गए थे मेरे। माई मेरी 40 हफ्ते और 4 दिन की, चौथे दिन की हैं जी। और देखो, और सबसे बड़ी बात, जो सोचो ना वो ही भी होता है कभी कभी। मैंने बिल्कुल भगवान से ये नहीं कहा कि ये भगवान मेरी एनिवर्सरी वाले दिन ही मेरी बेटी को जन्म देना, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। देखो, और वो एनिवर्सरी वाले दिन ही आई, देखो, है ना। तो उसी दिन हम लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उसी दिन मेरा पेन वगैरह शुरू हो गए थे। हमने केक केक काट लिया था, लेबर पेन शुरू हो गए। लेबर पेन का बिल्कुल डर ही नहीं था मुझे। और पहले से ना मेरे अंदर कोई भी पेन शुरू हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। और अगर जितना हम सर्च करते, शायद जितना सोचते, जितना दिमाग चलाते, शायद उतना ही मुझे टेंशन होती लास्ट टाइम पे। और मेरे साथ भी कोई नहीं था सिवाय मेरे हस्बैंड के। आप सोच सकते हैं, जहाँ मैं रेंट पे रह रही हूँ, वहाँ पे एक दीदी थी और एक जेठ लगते हैं, वो थे। बाकी कोई भी नहीं था मेरे साथ, मेरा अपना कोई भी नहीं था। और मुझे बिल्कुल भी इतनू सा एक्सपीरियंस नहीं सा था कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्योंकि इससे पहले मैंने किसी की नॉर्मल डिलीवरी वगैरह नहीं देखी थी, यहाँ तक कि अपने घर में। क्योंकि मम्मी अम्मी की जब हुई होंगी तब हम बहुत छोटे छोटे होंगे। तो फिर हमने किसी का इतना नहीं देखा था कि कैसे बच्चे पैदा होते हैं, कैसे क्या होते हैं। तो मैं सही बताऊं, कोई मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी और कोई मेंटली मतलब ऐसा नेगेटिव कुछ सोचा भी नहीं था। अगर सोचा होता और कुछ कहीं से सुना होता डर भय, आप लोग ज़्यादा किसी से बात मत करो इस टॉपिक पे कि कैसे क्या होता। किसी से ज़्यादा पूछो मत। ज़्यादा पूछोगी, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस, सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं डर बैठ जाएगा। तो बिल्कुल सोचो मत, पूछो मत किसी से, और बस अपने आप में मस्त रहो। मेरी डिलीवरी का दिन आया, मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई, जो कि बिल्कुल पास में था, यहाँ से 15-20 कदम है। तो अब वहाँ पे उनका क्या था कि मैंने बताया कि मैं सैफई से स्टाफ से हूँ और मेरी इंटर्नशिप ऐसे ऐसे। तो वो लोगों को अरे सैफई चले जाओ, तो फिर यहाँ पे क्यों आए। उनको मतलब होता है, जो भी है, नर्स वगैरह ड्रामा करती हैं। तो वो लोग फिर ये चिल्ला पड़े कि जांचें पूरी हैं। और फिर मैंने भी चिल्ला दिया हमने कि अगर यहाँ पे कि वहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा भाई, यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तब की बात अलग है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती, होने का है तो फिर करवाइए, आप क्यों फालतू में ड्रामा कर रहे हैं। फिर वो लोग मतलब जान गए, आज लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं। तो फिर हमने सो हाँ ठीक है, आपका 12 बजे तक हो जाएगा, ऐसे ऐसे ड्रिप वगैरह लगा दी। और वही देखो, मैं ज़्यादा ना चिल्लाई ना रोई। हम देखते लेडीज़ें बेहोश हो जाती हैं, वीडियो देखते हैं, लेडीज़ें इतना
ड्रामा करती, दर्द तो हो ही रहे थे भाई, मैं भी सहन कर रही थी। बाद में सब पूछ रहे हमने किसको रोके सुनाते, कोई भी था नहीं। और सरकारी में बहुत सारी मतलब जो वार्ड होते हैं जहाँ पे बहुत सारी महिलाओं की डिलीवरी एक साथ हो रही होती है, तो जेंट्स वगैरह तो अलग होते नहीं है। हस्बैंड भी साथ में नहीं थे, सिर्फ वही एक पड़ोसी दीदी थी। उनको भी 15 दिन पहले ही से हमने जानना स्टार्ट किया था। बस 15 दिन में कोई किसी कितना ही जान लेता है। तो फिर ऐसे करके मेरी देखो, डर नहीं था पहले से, तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने, लोगों ने ये बोला कि बच्चे ने पॉटी कर ली है, तो ये है वो है। उन्होंने धड़कन वगैरह देखी कि हार्ट बीट तो सही है, हो जाएगा। और पहले उन्होंने डराया थोड़ा, लेकिन हाँ, पॉटी तो कर ली थी इसने। और अगर यही कहीं मैं प्राइवेट में चली जाती तो उनके बहाना मिल जाता ऑपरेशन का, तो शायद वो लोग ऑपरेशन कर देते, पता मेरा। तो वही देखो, सब नॉर्मल हो गया, सब कुछ सही हो गया। और 2.5 किलो की हुई। तो आप ही देख रहे हो कितना मतलब दुखी हो रखे हैं अब की बार। हैं? ये पूरा हाथ मेरा यहाँ से यहाँ सॉइल कर रहा है। मैंने ऐसे ही वॉच बांध रखी थी, अभी हॉस्पिटल गए थे मैंने मैम को दिखाने के लिए कि अगर मुझे 3 ही ड्रिप लगवानी है, देखते हैं क्या बोलती हैं, शाम को जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा ये नस स्वेलिंग रखी है, क्या ही मतलब मेरी। और सबसे बड़ी बात, मेरी डिलीवरी के टाइम ही मुझे सबसे पहली बार ड्रिप लगी थी। डिलीवरी के टाइम नहीं, उसके वही 2 महीने पहले वो हीमोग्लोबिन की ओर लगी थी बस। मेरी ज़िंदगी में पहली बार तभी ड्रिप लगी थी, प्रेगनेंसी टाइम ही, मतलब वो हीमोग्लोबिन लगी थी। दूसरी बार डिलीवरी टाइम लगी थी। तो अभी देखो पूरी डिलीवरी प्रेगनेंसी टाइम ही बोतल बोतल लग रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये, मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये है कि आप लोग मतलब जैसा माइंड में सोचेंगे वैसे ही होगा। जितना अपने आप को डर बनाएंगे डर होगा, और जितना डर नहीं बनाएंगे उतना डर नहीं होगा। तो आप लोग डरें नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत के साथ जाएं। अगर आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब ठीक है, तो सब कुछ सही हो जाता है। जैसा सोचोगे फिर वैसे ही होता है। जितनी जल्दी एकदम से पैनिक हो जाओगे, घबरा जाओगे, तो उतना ही आपके लिए कठिनाईदायक होगा, है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।